हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 2.2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने 2.1 और 2.1 से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जो सॉल्व करने का मेथड है बिल्कुल सेम है। जैसे आपने इसके पहले वाला एक्सरसाइज सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में वो हमें वन लीनियर इनइक्वालिटी देता था और अब यहाँ से वो हमें टू लीनियर इनइक्वालिटी देगा और फिर हमें उनके आंसर को क्या करना है, कंबाइंड करके लिखना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, 4 माइनस 5x। भाई हमें वैल्यू गिवन है 4 माइनस 5x और ग्रेटर देन माइनस का 11। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना है। तो 4 माइनस 4 माइनस 5x और ग्रेटर देन माइनस 11 माइनस 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस 5x ग्रेटर देन माइनस का 15। अब यहाँ से क्या करोगे, हमें माइनस 5 एलिमिनेट करना है। माइनस 5x डिवाइडेड बाई 5 और ग्रेटर देन माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, इसको इससे कैंसिल करोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे, आ जाएगा 3। तो माइनस x ग्रेटर देन माइनस 3। अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, x लेस देन पॉजिटिव 3। तो देखिए एक वैल्यू तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए सेकेंड जो इनइक्वालिटी गिवन है वो हमें ये गिवन है, 4x प्लस 11, 4x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू माइनस का 13। अब यहाँ से क्या करोगे, पहले 11 को एलिमिनेट करोगे। तो 4x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू माइनस 13 माइनस 11। तो 4x ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस का 24। 4 को एलिमिनेट कर लोगे तो 4x डिवाइडेड बाई 4 और लेस देन इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 4। इसको कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 6। अब मेरे भाई यहाँ से क्या करना है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि इसके आंसर को ना हमें कंबाइंड करके दिखाना है। तो देखो आप इसके आंसर को कंबाइंड करके कैसे दिखाओगे, सबसे पहले ना एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाने के बाद माइनस 6 इधर आएगा भाई, हाँ कि ना, और क्या है यहाँ पे प्लस 3, और प्लस 3 मेरे भाई इधर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें आंसर को क्या करना है, कंबाइंड करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस देन मतलब कि छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 से छोटा इधर चलेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। और x की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा का मतलब क्या है, अगर ये 6 है तो इससे छोटा जो है वो इधर चलेगा। बताओ हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ से 3 जब इधर से आप ऐसे चलोगे तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आएगा भाई, इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा, मतलब माइनस 6 से माइनस इन्फिनेटिव तक। तो इसका आंसर आ गया माइनस 6 से लेकर के माइनस इन्फिनेटिव, इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। भाई हमने क्या किया, x की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 चाहिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 मार्क किया। और फिर x की वैल्यू लेस देन माइनस 6 चाहिए, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो यही वाला तो आएगा ना। जब आप इधर से ऐसे चलोगे और यहाँ से जब ऐसे चलोगे तो ये वाला कॉमन पोर्शन आएगा, ठीक है। आ जाइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, देखिए हमें क्या गिवन है, 5x प्लस 1। भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या गिवन है, 5x प्लस 1
और ग्रेटर देन -24, यहाँ से 1 को एलिमिनेट करोगे तो 5x + 1 -1 ग्रेटर देन -24 -1, तो 5x ये हो जाएगा कैंसिल, ग्रेटर देन -25, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5x/5 ग्रेटर देन -25/5। अब मुझे यहाँ से 5 को एलिमिनेट करना है, तो मैंने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -5। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5x - 1, 5x - 1 लेस देन 24। इस -1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड +1 कर दोगे, 24 + 1, तो इधर से आ जाएगा आपका 5x लेस देन 25। अब 5 को एलिमिनेट करने के लिए 5 से डिवाइड कर दोगे, तो x लेस देन 5। अब क्या करो, इसका नंबर लाइन बनाओ, सबसे पहले इसका नंबर लाइन बनाओ। एक्चुअली में क्या होता है ना, नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब x की वैल्यू 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो x की वैल्यू 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, -5 से। तो अगर यहाँ पे -5 है, ठीक है, और इधर अगर +5 है, ठीक है, तो क्या बोला है, x की वैल्यू -5 से बड़ा, और मेरे भाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो इसको हम सर्कल करेंगे। और -5 से ग्रेटर देन, जब ये -5 से ग्रेटर देन बोल रहा है तो हम किस साइड चलेंगे, इधर जाएंगे, हाँ कि ना। और फिर x की वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये 5 है, तो 5 से छोटा का मतलब क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो दोनों में कॉमन क्या वैल्यू आ रहा है, -5 से लेकर के +5 तक, और क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी गिवन है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी गिवन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, -2 -x/4 और लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 गिवन है। तो यहाँ से क्या करो, 4 ले लो एलसीएम, तो 4 एलसीएम लोगे तो -8 - x और लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। अब यहाँ से मुझे 3 भी एलिमिनेट करना है, 4 भी एलिमिनेट करना है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 12 से क्या करो, दोनों साइड कर दो मल्टीप्लाई, तो 12 - 8 - x/4 और लेस देन इक्वल टू 12 × 1 + x/3। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 पे चला जाएगा। मल्टीप्लाई करो, -24 - 3x और लेस देन इक्वल टू 4 + 4x। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे 24 को हटाना है, तो आ जाएगा यहाँ से -24 + 24 - 3x लेस देन इक्वल टू, हमने इधर क्या करा था, -24 यानी +24, तो 4 + 24 + 4x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -3x लेस देन इक्वल टू 28 + 4x। अब यहाँ से क्या करना है, हमें 4x को हटाना है, तो मेरे भाई यहाँ से हम करते क्या हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से हम कांस्टेंट टर्म को रिमूव करते हैं और राइट हैंड साइड से हम वेरिएबल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4x है, तो माइनस कर देता हूँ 4x दोनों साइड, तो 3x - 4x लेस देन इक्वल टू 28 + 4x - 4x, ये कैंसिल, तो माइनस का 7x लेस देन इक्वल टू 28। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखिए भाई 7 से डिवाइड करोगे तो 7x/7, ये माइनस लेस देन इक्वल टू 28/7, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा किस पे, 4 पे। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, -x लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस को एलिमिनेट करोगे, तो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और इधर आ गया -4। अब चलते हैं
इसके सेकेंड इनइक्वालिटी की तरफ देखिए। सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 माइनस एक्स लेस देन 4 इंटू एक्स माइनस 3 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस एक्स लेस देन 4x माइनस 12। अब यहाँ से 3 को एलिमिनेट करो, तो 3 माइनस एक्स लेस देन 4x माइनस 3 माइनस 12, तो इससे कैंसिल, माइनस एक्स लेस देन 4x माइनस 15। तो मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, -4x कर देता हूँ, तो x माइनस 4x लेस देन 4x माइनस 15, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -5x लेस देन -15। अब यहाँ से 5 एलिमिनेट करोगे, तो -5x अपॉन 5 लेस देन -15 अपॉन में 5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -x लेस देन -3 आ गया। अब माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, अब नंबर लाइन बनाओ, तो देखिए इधर क्या होगा माइनस इन्फिनेटिव, इधर क्या होगा प्लस इन्फिनेटिव, और माइनस यहाँ पे क्या है भाई, देखो यहाँ पे है -4, तो -4 जो है वो कुछ यहाँ पर आएगा, और फिर है 3, तो 3 जो है वो इधर आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन लूँगा, तो अगर ये -4 है तो -4 से ग्रेटर देन मुझे इधर जाना पड़ेगा, और x की वैल्यू 3 से बड़ा है तो मुझे यहाँ 3 से इधर जाना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, 3 से राइट हैंड साइड वाला आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने, हमें गिवन है 5x माइनस 7 लेस देन 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3x प्लस 9। अब सबसे पहले यहाँ से 7 को हटाओ, तो -5x माइनस 7 प्लस 7 लेस देन 3x प्लस 9 प्लस 7। हमने दोनों साइड क्या किया, +7 ऐड कर दिया, तो 5x इससे कैंसिल, लेस देन 3x प्लस कितना आएगा यहाँ से 16। अब यहाँ से 3x एलिमिनेट करो, तो 5x माइनस 3x लेस देन 3x माइनस 3x प्लस 16, तो इससे कैंसिल, तो 2x लेस देन 16, तो x लेस देन कितना आ जाएगा 8। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1 माइनस 3x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4, तो 2 ले लीजिए एलसीएम, तो 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। अब यहाँ से मुझे 2 को एलिमिनेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा बोथ साइड, तो 2 इंटू 2 माइनस 3x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 2, इससे ये कैंसिल, 2 माइनस 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8 आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 2 को एलिमिनेट करना है, तो 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8 माइनस 2, इससे ये कैंसिल, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 10, यहाँ से 2x को हटाना है, तो 3x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस माइनस 10, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, -5x
और ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब 5 को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, तो 5 से मैं करूँगा डिवाइड, तो 5x अपॉन 5 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -10 अपॉन 5। इससे ये कैंसिल, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, माइनस हटाने के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करो, वापस से इसका नंबर लाइन बना लो। तो एक नंबर लाइन बनाइए और 8 किधर आएगा, इधर आएगा, और 2 किधर आएगा, इधर आएगा। तो ध्यान से आप चेक करो, x की वैल्यू 8 से छोटा, तो 8 से लेस देन इधर जाएगा, और x की वैल्यू 2 से बड़ा, सॉरी 2 से भी लेस देन इक्वल टू, तो 2 से लेस देन इधर जाएगा। तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आएगा, यहाँ से इधर आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 2 से माइनस इन्फिनाइट और ये ओपन इंटरवल। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें गिवन है क्या, -4x + 1 -4x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 1 को हटाओ, तो -4x + 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और स्टूडेंट यहाँ x भी आएगा। अब हमें 4 को एलिमिनेट करना है, तो 4 से दोनों साइड कर दूंगा डिवाइड, तो 4x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। इससे ये कैंसिल, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। अब -1/4 को -x को हटाने के लिए क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ से सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है 3 - 4x लेस देन 0। तो 3 को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, तो 3 - 3 - 4x लेस देन 0 -3। इससे ये कैंसिल, -4x लेस देन -3। 4, अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो -4/4x लेस देन -3/4। इससे कैंसिल, तो -x लेस देन -3/4। अब x मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वापस से स्टूडेंट यहाँ से एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओगे तो 3/4 अगर इधर आएगा, तो 1/4 जो है वो इधर आएगा, ठीक है ना। और क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, x की वैल्यू 1/4 से लेस देन होना चाहिए, तो 1/4 से लेस देन मतलब ये इधर जाएगा, और x की वैल्यू 3/4 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ये इधर जाएगा, ठीक है ना। दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है 4x + 3। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 17। अब मुझे यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूँगा, 3 कर दूँगा दोनों साइड माइनस, 4x + 3 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 17 और -3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 14। अब मुझे यहाँ 2x नहीं चाहिए, तो 4x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 2x + 14। इससे ये कैंसिल, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब मुझे यहाँ से 2 को हटाना है, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करूँगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। अब सेकंड वैल्यू पे चलते हैं। क्या गिवन है, 3x - 5
लेस देन -2। यहाँ से 5 को मुझे रिमूव करना है, तो 3x - 5 + 5 लेस देन -2 + 5। इससे ये कैंसिल, 3x < 3। अब मुझे 3 को नहीं, 3 नहीं चाहिए मुझे, मतलब x का वैल्यू चाहिए, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो x < कितना आ जाएगा 3। तो मेरे भाई यहाँ से वापस से क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। इधर आपका आ जाएगा -∞, इधर आ जाएगा +∞। x की वैल्यू 7 से ग्रेटर देन चाहिए, मतलब अगर 7 इधर होगा तो 3 इधर होगा, तो x की वैल्यू 7 से बड़ा। भाई अगर 7 से ग्रेटर देन मुझे चाहिए तो ये इधर जाएगा, और x की वैल्यू 3 से छोटा, तो ये जो है वो इधर जाएगा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। सॉल्व द फॉलोइंग 4 to 5 इनइक्वालिटी। वापस से अब देखिए, उसने ना अलग अलग दे वैल्यू ना दे करके उसने हमें इनइक्वालिटी से दो वैल्यू को, उसने दो एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया है। तो इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। देखिए भाई, इसको ना हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, -8 को लिखो एज इट इज़ और लेस देन इक्वल टू 5x - 3, और सेकेंड वैल्यू को ब्रेक करते हैं 5x - 3 लेस देन 7 में। ठीक है ना? तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, 3 हटाना है, तो मैं यहाँ से दोनों साइड 3 क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 + 3। तो -8 में से +3 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5x। अब मुझे 5 नहीं चाहिए, तो 5 से डिवाइड करूँगा, तो -1 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। एक वैल्यू तो हमने ये निकाल लिया। यहाँ से मुझे 3 को रिमूव करना है, तो 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3 कर दिया, तो 5x लेस देन 10, तो x लेस देन कितना आ गया, 2। अब इसमें नंबर लाइन बनाओ, इधर आपका आ गया -∞, इधर आ गया +∞। अब क्या बोला है, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन, तो अगर ये -1 है और अगर ये 2 है, तो -1 से ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ये वैल्यू इधर जाएगा, और 2 से लेस देन मतलब ये वैल्यू इधर जाएगा। तो दोनों में मेरे भाई कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएगा, -1 से 2, और इधर ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी कुछ ऐसे ही ब्रेक कर लो, -2 लेस देन इक्वल टू 6x - 1 और 6x - 1 लेस देन 2। तो यहाँ से मुझे -1 हटाना है, तो -2 + 1 लेस देन इक्वल टू 6x - 1 + 1, इससे ये कैंसिल, तो -1 लेस देन इक्वल टू 6x। तो x का मुझे वैल्यू चाहिए, तो -1/6 लेस देन इक्वल टू x। तो x तो मेरे भाई ये आ गया। अब इधर से ये वैल्यू निकालते हैं, -1 मुझे नहीं चाहिए, तो 6x - 1 + 1 लेस देन 2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 6x लेस देन 3, x इज इक्वल टू, मतलब x लेस देन कितना आएगा, 3/6, तो x लेस देन आ गया 1/2। ठीक है ना? अब क्या करोगे, नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन बनाओगे तो -∞, +∞, इधर माइनस का 1/6 और इधर 1/2। तो -1/6 से जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो जब ग्रेटर देन होगा तो ये वैल्यू यहाँ से जो है वो इधर चलेगा, और 1/2 से लेस देन होना चाहिए, मतलब ये इधर चलेगा,
तो दोनों में कॉमन पोर्शन है ये, तो -1/6 से 1/2 और इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। नोट करते रहिए साथ साथ। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने। 7, इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 अपॉन 2, और यहाँ से लिख लेते हैं 3x + 11 अपॉन 2 और लेस देन इक्वल टू 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मुझे रिमूव करना है, तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 7 लेस देन इक्वल टू 2 × 3x + 11 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 14 लेस देन इक्वल टू 3x + 11। अब मुझे यहाँ से 11 हटाना है, तो 14 - 11 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 - 11, ये कैंसिल, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3x, तो 1 लेस देन इक्वल टू x आ गया। फिर से मुझे 2 हटा रिमूव करना है, तो 3x + 11 × 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11 × 2, इससे ये कैंसिल, तो 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 11 × 2 22। अब मुझे यहाँ से 11 हटाना है, तो 3x + 11 - 11 लेस देन इक्वल टू 22 - 11, तो यहाँ से आ गया 3x लेस देन इक्वल टू 11, तो x लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। अब बनाइए वापस से एक नंबर लाइन, ये बना लीजिए नंबर लाइन। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे 11 अपॉन 3 है, तो मेरे भाई क्या बोला है उसने, देखो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 से जो है वो इधर चलेगा, और x की वैल्यू 11/3 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि इधर चलेगा। तो दोनों में कॉमन पोर्शन ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के 11/3 और ये क्लोज इंटरवल। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए माइनस का 5 है और लेस देन इक्वल टू है 5 - 3x अपॉन 2, और फिर सेकेंड वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या, 5 - 3x अपॉन 2 और लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ से 2 को रिमूव करना है, तो -5 × 2 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो -10 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से 5 को हटाना है, तो -10 - 5 लेस देन इक्वल टू 5 - 5 प्लस -3x, तो इससे ये कैंसिल, -15 लेस देन इक्वल टू -3x, तो -5 लेस देन इक्वल टू x, और ये नेगेटिव। अब मुझे माइनस यहाँ से हटाना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x, तो यहाँ से आ जाएगा आपका +5 और ग्रेटर देन x, एक वैल्यू तो हमने ये निकाल लिया। अब इसके चलते हैं सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पार्ट यहाँ से हमें यहाँ से 2 को हटाना है, मतलब 2 को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 5 - 3x अपॉन 2 और लेस देन इक्वल टू 8 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 18 × 2 = 16। अब 5x मुझे रिमूव करना है, तो 5 - 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 16 - 5, तो इससे ये कैंसिल, -3x लेस देन इक्वल टू 11,
तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 11/3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 और ये नेगेटिव। अब बना लो मेरे भाई यहाँ से नंबर लाइन, ये बना दिया नंबर लाइन। तो अगर 5 इधर आएगा तो माइनस 11/3 इधर आएगा। भाई इसको चेक करो, x की वैल्यू 5 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर, तो 5 से स्मॉलर इधर जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 11/3 माइनस से, तो ये वैल्यू जो है वो इधर जाएगा। तो दोनों का जो इंटरवल है वो क्या आएगा, -11/3 से लेकर के 5 तक। और जहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है वहाँ ओपन इंटरवल लगा दो, जहाँ पे स्लैक है वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दो। ठीक है जी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।